वो औरत जिसका नाम शहर की गलियों में बदनाम था, लेकिन आसमान में पहचानी गई। बाइबल में एक औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम राहब है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि खुदा किसी इंसान के माजी को नहीं बल्कि उसके ईमान को देखता है। राहब शहर यरीहू में रहती थी। बाइबल के मुताबिक वो एक बदकार औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उसने खुदा पर ईमान लाया। हजरत मूसा के बाद जब यशवा बनी इसराइल की क़यादत कर रहे थे तो उन्होंने यरीहू शहर की जासूसी के लिए 2 आदमी भेजे। ये जासूस राहब के घर में ठहरे। यरीहू के बादशाह को इस बात की खबर हो गई और उसने राहब को हुक्म दिया कि वो उन जासूसों को हवाले कर दे, लेकिन राहब ने ऐसा नहीं किया। राहब ने उन जासूसों को अपनी छत पर छुपा दिया और बादशाह के आदमियों से कहा कि वो यहाँ से जा चुके हैं। ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये ईमान का फैसला था। राहब ने जासूसों से कहा, मैं जानती हूँ कि खुदा ने ये मुल्क तुम्हें दिया है। हमने सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया और हम सब पर खौफ तारी हो गया है। तुम्हारा खुदा आसमान और जमीन का खुदा है। ये अल्फाज इस बात का सबूत थे कि राहब का दिल बदल चुका था। उसने ना सिर्फ खुदा पर ईमान लाया बल्कि अपने पूरे खानदान की निजात के लिए भी दरखास्त की। जासूसों ने राहब से वादा लिया कि जब यरीहू पर हमला हो तो वो अपनी खिड़की में एक सुर्ख धागा बांध दे। ये सुर्ख धागा निजात की निशानी थी। जब यशवा ने यरीहू पर हमला किया, शहर की दीवारें गिर गईं, लेकिन राहब और उसका पूरा खानदान महफूज रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने खुदा पर ईमान रखा और खुदा के लोगों का साथ दिया। सबसे हैरानकुन बात यह है कि राहब बाद में इसराइल की कौम में शामिल हो गई। राहब की कहानी हमें यह सिखाती है, खुदा किसी को रद्द नहीं करता। ईमान माजी से ज्यादा ताकतवर होता है। एक दुरुस्त फैसला पूरी नस्ल को बदल सकता है। अगर खुदा राहब को इस्तेमाल कर सकता है तो वो मुझे और आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। राहब की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि खुदा इंसान को उसके माजी से नहीं बल्कि उसके ईमान और दिल की नीयत से परखता है। एक सही वक्त पर लिया गया ईमान भरा फैसला न सिर्फ हमारी जिंदगी बदलता है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी निजात और बरकत का सबब बनता है। और सवाल आज भी वही है, हम किस पर यकीन रखते हैं? आमीन।